गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य गोगा जी चौहान को ये उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि मैं तेरे को सर्पदंश से मुक्ति का उपाय सिखा रहा हूँ और तू इस सर्पदंश से मुक्ति से मानव की जीवन की रक्षा करेगा। और तेरे को एक काम और करना पड़ेगा, वो काम ये है कि भारत की पश्चिमी सीमा अशांत है, असुरक्षित है। यहाँ से मुसलमान हमलावर जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी टुकड़ियों में आते हैं, गायों को लूट के लेके जाते हैं, व्यापारियों को लूट के ले जाते हैं, औरतों की इज्जत खराब करते हैं। तेरे को गायों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ गायें हुआ करती थी। उनके दूध से, उनके गोबर से भारत की अर्थव्यवस्था चलती थी और ये बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करती थी। गुरु गोरखनाथ के आदेश को गोगोजी महाराज ने कहा कि मैं आपके आदेश को अपना जीवन देकर मानूंगा। उन्होंने जो सिंधु नदी भारत के पश्चिमी से कश्मीर से लेकर गुजरात तक बहती, उसके इस पार छोटी बड़ी खूब सारी चौकियां बनाई, अपने सैनिकों की तैनाती की और बड़े बड़े इस इलाके में कई किलोमीटर में फैलने वाले गौशालाएं बनाई, जहाँ पे गौओं को खाना पानी चारे की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार राजस्थान के सांचौर में भी गोगोजी महाराज ने एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई थी। उस दौरान लाखों की तादाद में उनकी गोगोजी की ओल्डी में गायें हुआ करती थी और आज भी सांचौर में गायें हैं। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने सैनिक तैनात किए और हमेशा वो युद्धरत रहते गायों की रक्षा करने के लिए। उस दौरान सन 1025 के आसपास मोहम्मद गजनवी तीसरी बार मुल्तान के रास्ते गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने आया। उसने सोमनाथ के मंदिर को धूल धूसरित किया, तोड़ दिया, विध्वंस कर दिया और लाखों टन सोना लूट के जाने लगा। अर्जन और सर्जन नामक दो राजकुमार जो ददरेवा के थे, चूरू जिले के, उन्होंने गोगोजी महाराज की शिकायत महमूद गजनवी से की। उन्होंने कहा कि गोगोजी हमारे भाई हैं, जिन्होंने ददरेवा का राज्य हमसे हड़प लिया है, आप उनसे छीनकर हमें देकर उन्हें दंडित कीजिए। महमूद गजनवी गोगोजी से वाकिफ था। कई लड़ाइयां उनके सैनिकों और गोगोजी की सेना के बीच में हुई थी और मुसलमानों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। इतिहास में कई बार ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाइयां 12वीं शताब्दी में हुई थी और 2 बार हुई थी। पंजाब के तराइन में 1191 में मोहम्मद गोरी को शिकस्त मिली थी और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। लेकिन 17 बार जो हराने का विषय है वो गोगोजी चौहान के विषय में है। उन्होंने महमूद गजनवी को 17 बार हराया था। चूंकि अर्जन और सर्जन ने ये शिकायत महमूद गजनवी से की थी और महमूद गजनवी को पता था कि गोगोजी महाराज गायों के रक्षक हैं और वो गायों को लूटने वाले लुटेरे हैं, महमूद गजनवी ने अर्जन और सर्जन, जो कि गोगा जी के सौतेले और मौसेरे भाई थे, उन्हें कहा कि तुम गायें लूटकर मुसलमानों को दो, उसके बाद मैं गोगोजी महाराज को दंडित करूंगा। अर्जन और सर्जन ने गुजरात के पास सांचौर में गौशाला, जिसे गोगोजी की ओल्डी कहते हैं, वहां से हजारों की तादाद में गायों को लूट लिया और मुसलमानों को दे दिया। उसके एवज में महमूद गजनवी ने ददरेवा पर हमला कर दिया। ददरेवा
में भीषण युद्ध हुआ। गोगोजी महाराज की सेना और मुस्लिम सेना महमूद गजनवी की सेना में भारी भिड़ंत हुई। इस युद्ध में गोगोजी महाराज के 47 पुत्रों में से 46 पुत्र और अर्जन और सर्जन के 52 पुत्रों की मौत हो गई और गोगोजी महाराज के सेनापति छज्जू कोतवाल और नरसिंह पांड्या की भी मौत हो गई, उनका भी बलिदान हो गया। इस युद्ध में गोगोजी महाराज जो कि 80 साल के वयोवृद्ध थे, उन्होंने भीषण युद्ध किया। इस भीषण युद्ध में शत्रु सेना की ओर से उनका सर कट गया और गोगोजी महाराज का जो सर कटा वो जमीन पर गिर गया। उस जगह सिरमेड़ी कहा जाता है। लेकिन गोगोजी महाराज के दोनों हाथों में खांडे थे, बड़े भारी तलवारें थी। उन्होंने शत्रु सेना में ऐसा भीषण वार किए, सैकड़ों मुस्लिम सैनिक मारे गए, शत्रु सेना में खलबली मच गई और ये सीन देखकर महमूद गजनवी के मुंह से निकल पड़ा, जिंदा पीर, जिंदा पीर, जाहिरा पीर। क्योंकि उनकी धड़ घोड़े पर सवार थी और दोनों हाथों में तलवारें थी और वो शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। इस सीन को देखकर महमूद गजनवी की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। महमूद गजनवी की भागती हुई सेना को गोगोजी महाराज ने पीछा किया। ददरेवा से 42 किलोमीटर दूर आज के हनुमानगढ़ के नौहर में जहां इस्लामी सेना खड़ी थी, उन पर गोगोजी महाराज की सेना ने धावा बोल दिया। वहां पे भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में सैकड़ों सैनिक मरने के पश्चात गोगोजी महाराज का धड़ जमीन पर गिर गया। मुसलमान सैनिक इतने आतंकित और डरे हुए थे, उन्होंने डर के मारे कहीं गोगोजी महाराज फिर है जो हम पर हमला ना कर दे, उनकी धड़ को पकड़कर खड्डे में बैठा दिया और ऊपर से रेत डाल दी। गोगोजी महाराज का जहां सिर गिरा वो सिरमेड़ी था और जहां धड़ गिरा वो धूरमेड़ी यानी गोगा मेड़ी कहलाया। गोगोजी महाराज ददरेवा चुरू के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। राजा रानी बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। कई वर्षों तक किलकारी नहीं गूंजने के कारण बाछल को एक युक्ति सूझी। उसने अपनी छोटी बहन काछल का विवाह जेवर सिंह से कर दिया। कुछ समय उपरांत जेवर सिंह के घर किलकारी गुंजी। काछल के 2 पुत्र हुए, अर्जन और सर्जन। जब उनकी मासी बाछल उनको देखती, उनका जी भी बड़ा दुखी होता कि मेरी बहन के तो पुत्र हैं लेकिन मेरे नहीं हैं। बाछल के गुरु गोरखनाथ जी थे। बाछल गुरु गोरखनाथ जी के पास गई और अपनी व्यथा बताई कि हे गुरुजी, मुझे अपनी इस बांझ का श्राप से मुझे मुक्त कीजिए और मुझे भी पुत्र दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने अभिमंत्रित गुग्गल बाछल को दी और कहा कि इसका सेवन करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आशीर्वाद दिया। बाछल उस गुग्गल का सेवन किया और 9वें महीने बाछल के घर पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। उसका नाम गुग्गा रखा गया था। गोगा क्योंकि वो गुग्गल के सेवन से उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे गोगा बड़ा होने लगा। वो गांव, छोटे छोटे कस्बों में दोस्ती करता था। वो मिलनसार था। उसके दोस्त बहुत लोग हुआ करते थे। वो जनता की सेवा में हर समय हंसता रहता था, जाता रहता था। वहीं
अर्जन और सर्जन बड़े गुस्से वाले थे, आम जनता पर अत्याचार करते थे और उन्हें कष्ट दिया करते थे। गोगा जी महाराज अपनी मां बांछल के जैसे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ की वो सेवा करते, उनकी गायों को चराते, चारा खिलाते, पानी पिलाते और घूमते रहते थे। उनके दोस्त छज्जू कोतवाल, जो कि आज की जाति प्रथा के अनुसार वो दलित था, और एक नरसिंह पांड्या जो गरीब ब्राह्मण था, इन तीनों दोस्तों की जोड़ी जहां घूमती वहां बाहर आ जाती। जब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि अब वो अपनी धुनी कहीं और रमाएंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो गोगा जी महाराज ने उनसे कहा कि उन्हें भी कोई ऐसी युक्ति दीजिए जिनसे उनका जीवन में भरण पोषण हो सके। गोगा जी महाराज ने कहा कि उन्हें सर्पदंश से जो लोग दुखी होते हैं, जिनकी असामयिक मौत होती है, उनकी रक्षा कर सकूं, उन्हें ऐसी युक्ति, ऐसा उपाय दीजिए। क्योंकि उस समय लोगों की प्राकृतिक मौत हुआ करती थी या खेतों में काम करते हुए सर्पदंश से मौत हुआ करती थी। गुरु गोरखनाथ ने सर्पदंश से मुक्ति का उपाय दिया और गायों की रक्षा का वचन लिया था। गोगोजी महाराज आम जनता की सेवा में लगे हुए थे और गायों की रक्षा में लगे हुए थे। उनके इन कामों की व्यस्तता के कारण उनकी शादी की उम्र अब ढल चुकी थी। वो 35 या 33 साल के आसपास हो गए थे। उन दिनों ये उम्र बहुत बड़ी हुआ करती थी। एक दिन पाबूजी राठौड़, जो कि वो भी गायों के रक्षक थे और गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उनकी भतीजी केलमदे, जिसको सर्प ने डस लिया था, काट लिया था, ब्लैक कोबरा था, कलंदार नाग था, काट लिया था। बड़े बड़े भोंपों को, वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन वो केलमदे को ठीक नहीं कर सके थे। जहर पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा था। लोगों ने पाबूजी राठौड़ को कहा कि वे गोगाजी चौहान को बुलाएं, वो आपकी भतीजी को बचा लेंगे। गोगाजी महाराज को बुलाया गया। गोगाजी महाराज आए और केलमदे को जहां सर्प ने काटा था, उस काटने के स्थान पर अपना मुंह लगाकर उस जहर को चूस लिया और उस जहर को चूसने के बाद बाहर लाके थूक दिया। केलमदे के शरीर से वो जहर निकल चुका था और केलमदे बच गई थी। इस कारण प्रभावित होकर पाबूजी राठौड़ ने अपनी भतीजी की शादी गोगाजी चौहान के साथ कर दी थी। जहां गोगाजी मरीज का इलाज करने गए थे और अपनी दुल्हन घर पे लेके आए। उसी प्रकार यूपी के किसी इलाके की राजकुमारी सरियल, जिसको भी कलंदार यानी ब्लैक कोबरा ने डस लिया था, उसका भी जीवन मृत्यु के पास कगार पर था। वहां पर भी गोगोजी ने जाकर उसकी जीवन की रक्षा की थी और सरियल से भी उसकी शादी हुई थी। इस प्रकार गोगोजी की दो शादियां हो गई थी। गोगोजी के कालांतर में 47 बेटे हुए थे, 47, और उनके सौतेले भाई अर्जन और सर्जन के 52 बेटे हुए थे, जो इस महमूद गजनवी की युद्ध में गोगोजी महाराज के बड़ा पुत्र केसरिया कंवर जी को छोड़कर सभी के सभी शहीद हो गए थे और अर्जन और सर्जन के सभी बच्चे पुत्र शहीद हो गए थे। सिरमेड़ी में 12 महीने पुजारी पूजा करता है। वो मंदिर के जैसी उसकी रचना है। और धूरमेड़ी, जहाँ गोगा मेड़ी एक मजार जैसा स्थान है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और सांप की चित्र उकेरा हुआ है।
वहाँ पर 11 महीने हिंदू पुजारी पूजा करता है और 1 महीने मुसलमान पुजारी पूजा करता है। सिरमेड़ी में मेघवाड़ जाति का पुजारी हुआ करता है, जिसको भोपा कहा जाता है। वो भोपू बजाता है और गोगो जी की फड़ बजाता है। और गोगा मेड़ी में जो मुसलमान होते हैं वो गोगा जी के वंशज होते हैं। केसरिया कंवर जी जो कि गोगो जी के पुत्र थे, वो भी लोक देवता कहलाते थे, क्योंकि वो भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए समाज की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। उनकी गौशालाओं में भी लाखों गायें हुआ करती थी। केसरिया कंवर जी के 7वीं पीढ़ी में कायम जी हुआ करते थे, जो वो भी अपने पूर्वजों के जैसे गायों की सेवा करते थे। उनको कायम जी को दिल्ली के बादशाह फिरोज तुगलक ने पकड़कर दिल्ली लेके चले गए। फिरोज तुगलक वो बदनाम आक्रांता था जो लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। फिरोज तुगलक ने कायम जी से कहा कि जो तुम्हारी लाखों गायें हैं उनको हम काट देंगे, जिनके द्वारा लाखों लोगों की जीवन आजीविका चल रही है वो खत्म हो जाएगी और भूखे मर जाएंगे। कायम जी ने गायों की रक्षा के खातिर और मानवता की रक्षा की खातिर अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए। आज भारत देश विदेश में जहां भी कायम खानी मुसलमान होते हैं वो सब के सब कायम जी के पुत्र हैं, गोगा जी महाराज के पुत्र हैं। गोगा जी महाराज का मंदिर गांव गांव में होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। उनकी मूर्ति नहीं होती है, पत्थर पर सर्प की तस्वीर उकेरी हुई होती है। गोगा मेड़ी में जब मेला भरता है तो कुमार मिट्टी की मूर्ति बनाकर घर घर में बांटते हैं, जिससे लोग गोगो जी की पूजा करते हैं। कुमार किसी से पैसे नहीं लेते इस मूर्ति के। गोगो जी महाराज को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग धाते हैं, पूजते हैं। हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में जो तहलका भारत के समाज में मचा हुआ था, जो कोहराम मचा हुआ था, बड़े बड़े हजारों शहीदों ने शहीदी दी। वीर तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी ने गायों के लिए अपने बलिदान दिए थे और भी हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। वो परंपरा आज भी जारी है। राजस्थान वीरों का प्रदेश है और हम गौ माता को नमन करते हैं, हमारे देश को नमन करते हैं, भारत माता को नमन करते हैं।